चौधरी बड़े चेहरे थे ना CPIM के, तो वो अभी चले गए और पार्टी के बड़े नेता से बात उनके आदमी आए। कुत्ता बिलाई भी इस विधानसभा से अगर उतार दे तो जीत जाएगा। तो यहाँ की जनता को आपने बहुत कम आंक लिया। गिव एंड टेक। प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ना नरेंद्र मोदी को हर हर मोदी घर घर मोदी के स्लोगन देके देश में एस्टेब्लिश करने का काम किया। तो सब बचा ही हुआ है, लोग आएंगे। अब नॉमिनेशन का समय सब नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियों के तो लोग हैं। प्रशांत किशोर कहीं है कि नहीं है? अरे वो तो पेमेंट वाला एजेंट है। पेमेंट। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही हैं। उससे पहले आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में महाजुटान जो है वो बुलाया गया है। तमाम महागठबंधन के नेताओं को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया और यहीं से रेखा गुप्ता का कारवां जो है आगे बढ़ेगा। नॉमिनेशन के लिए वो आगे बढ़ेंगी। आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त मंच पे दिख रहे होंगे आपको। देखिए, मंगल मंडल जी हैं, उदय चौधरी जी हैं, रेखा गुप्ता स्वयं हैं, रणविजय साहू जी हैं, जिला अध्यक्ष दीनानाथ जी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले मंगल मंडल जी से बात करेंगे। तमाम बड़े नेताओं को बुलाया है और महागठबंधन के नेताओं को बुलाया है। मंगनी जी, सभी महागठबंधन के नेताओं को आज बुला लिया आरजेडी कार्यालय, नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं। 5 ही आदमी को जाने देगा। दूसरी बार पार्टी ने आपको महागठबंधन के लोग हैं, 7 आदमी हैं, 5 आदमी को जाने देगा। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि एक कैंडिडेट है, एक नौ प्रभारी है रणविजय साहू जी, तो पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैंडिडेट 3 हो गया, 2 प्रस्तावक है जिसमें मेहताब आलम है। वो 5 आदमी भीतर जाएंगे, बोला जाता है। एक सवाल ले लिया जाए, महागठबंधन के बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त, वही बात है, महागठबंधन में जितनी पार्टियां आई है सभी आई, प्रतिनिधि आए हैं, बड़े चेहरे। रणविजय चौधरी बड़े चेहरे थे ना CPIM के, तो वो अभी चले गए और पार्टी के बड़े नेता से बात उनके आदमी आए। सामने प्रशांत किशोर है, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? इस बार प्रशांत किशोर भी आ गए। प्रशांत किशोर कहीं वो बीजेपी के आदमी है। अब बीजेपी के कैंडिडेट खड़ा किया गया है कंफ्यूजन पैदा करने। हाँ, वो कैंडिडेट कहीं कंटेस्ट में नहीं रहेंगे, आइसोलेट है, आज है आइसोलेट है, उनके पास कोई वोट नहीं है। लेकिन मीडिया, क्योंकि बीजेपी उसके पीछे है, तो मीडिया इसको हाईलाइट किए हुए है। प्रशांत किशोर आरजेडी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, करें आरजेडी कहीं नहीं है बीजेपी से लड़ाई। आरजेडी का तो अपना वोट है, पॉजिटिव वोट है। हमको ये वोट लास्ट ईयर मिला था 47,000। प्रशांत किशोर को कितना मिला था से बता दें हमको, ये हल्के में। तो ये पॉजिटिव वोट पर हमारा वोट बढ़ेगा, अब बीजेपी का वोट घटेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी और अपना वोट नहीं है। तेजस्वी यादव कैंपेन में शामिल होंगे। हाँ, कैंपेन में देखिए, मंगीलाल मंडल जी मौजूद हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के बेटी। वही अगर आप इस ओर देखें तो महागठबंधन के जो प्रतिनिधि कह सकते हैं घटक दलों के, वो इस वक्त दिख रहे होंगे। देखिए, राजेश राठौर हैं, वही संदीप सौरभ भी दिख रहे होंगे। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं बांकीपुर का जो उपचुनाव है? बांकीपुर के चुनाव में हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे चुनाव। नामांकन आज हो रहा है। जो बिहार की स्थिति है, बिहार की जनता के साथ जो छलावा किया है सरकार ने, वो तो लोग देख रहे हैं। कैसे आस्था के नाम पर मंदिर बनवाया गया, मंदिर के चढ़ावे चोरी कर लिए गए, कैसे सारे पेपर्स जो हैं वो उसके लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां पड़ रही है। दिल्ली में 10 दिन से ज्यादा समय से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए। तो वैसी सरकार जिसने हर कदम पे जनता को छला है, इस बार जनता ये मौका नहीं छोड़ेगी। महागठबंधन पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लड़ेगा और हम लोग बांकीपुर जीतेंगे। पिछले बार से ये चुनाव जो है वो बेहद ही अलग है। इस बार प्रशांत किशोर भी है। बिल्कुल
प्रशांत किशोर भी हैं, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी से मुकाबला कौन कर सकता है? बिहार के अंदर बीजेपी से लड़ कौन रहा है? इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। प्रशांत किशोर के जो भी दावे हैं, अपना अधिकार है, अपना लड़े, और जरूरी नहीं कि वो जो वोट लाएंगे वो केवल हमारे वोट काटेंगे, वो तो बीजेपी के भी वोट काटेंगे। हल्के में ले रहे हैं आरजेडी उम्मीदवार को, कह रहे हैं हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, बीजेपी से। तो वो तो सबको हल्के में ले रहे थे, वो तो अपने आप को पता नहीं कितने भारी में ले रहे थे, वजन में ले रहे थे। विधानसभा के समय तो दिखा, तो खैर वो कहने की बात नहीं, वो तो सामने दिखेगा। बांकीपुर का चुनाव जो है वो एक वैचारिक चुनाव भी है, केवल राजनीतिक चुनाव नहीं है, एक वैचारिक चुनाव है, एक मैसेजिंग के लिहाज से। पटना में बीजेपी के पारंपरिक गढ़ के भीतर अगर महागठबंधन सेंध मारता है तो उसका एक मैसेजिंग है। इसी कारण से हम लोग पूरी ताकत से चुनाव में लगे तो पहुंचे हैं, मगर महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे आईपी गुप्ता की बात करें, वो मुंबई में है, नेता प्रतिपक्ष खुद ही यहाँ नहीं मौजूद है, एक बड़ी लड़ाई है। अभी सब बचा हुआ है, अभी तो सब बचा ही हुआ है, लोग आएंगे। अब नॉमिनेशन का समय सब नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियों के तो लोग हैं, सारे सीनियर नेता लोग हैं, वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे। महागठबंधन एकजुट जी लगातार जो है वो कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस खेमे में काफी नाराजगी है, आप पहुंचे हैं, सब कुछ ठीक हो गया, अब खुश हैं, रेखा गुप्ता को समर्थन करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी की कभी नाराजगी नहीं रही है। रेखा गुप्ता जी इससे पहले कांग्रेस पार्टी में भी काम कर चुके हैं। रेखा गुप्ता जी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का रेखा गुप्ता जी को भरपूर समर्थन है। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हमें निर्देशित किया है इस नॉमिनेशन में हमें आने को। हमारे साथ कुमार आशीष जी भी है, जो 2015 में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे, और कांग्रेस पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता रेखा गुप्ता के चुनाव जिताने में खून पसीना बहाएगा। से साथ हैं, दिल से साथ ही नहीं, रेखा गुप्ता को चुनाव जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारेगा। आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्यों? प्रदेश अध्यक्ष पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अपने कॉन्स्टिट्यूंसी औरंगाबाद में है। उन्हें देर से पता चला कि आज नामांकन का कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने हमें अधिकृत किया है। राजेश राम स्वयं पूरे चुनाव के दौरान प्रचार में आएंगे। रेखा गुप्ता को जब उम्मीदवार बनाया जा रहा था, क्या इस बात की सूचना आप लोगों को थी? रेखा गुप्ता के उम्मीदवारी बनाने से पूर्व हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपस में बातें हुई है, तभी तो रेखा गुप्ता उम्मीदवार हुई। आप लोग कह रहे थे कि कोई वार्तालाप नहीं है, अब दिल्ली से जो फरमान आएगा उसको मानेंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली, हमारी पार्टी तो अलग बिहार के नेताओं को बता नहीं, बिहार के नेताओं ने अपनी भावना से दिल्ली को अवगत करा दिया था। इंडिया गठबंधन के सभी आपस में वार्तालाप करके ही रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, और दिल्ली के आदेश से ही तो राजेश राम जी हमें आदेश दिया है कि सब इस कार्यक्रम में जाना है। बातचीत होनी चाहिए थी भी, बिहार के जो नेताओं उनको भी तवज्जो देना चाहिए था। तो बिहार के नेताओं को पूरे तवज्जो है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजेश राम जी हमें निर्देशित नहीं करते रेखा गुप्ता जी के नामांकन में आने के लिए। रेखा गुप्ता की विजय सुनिश्चित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रामक न्यूज फैला रही है। आपने सुना राजेश राठौर को, अब हम रेखा गुप्ता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और ऐसे में देखिए आरजेडी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त पहुँच गए हैं। और रेखा गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी से बस दो ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें नॉमिनेशन के लिए निकलना है। रेखा जी आज तो नॉमिनेशन के लिए जा रही है, क्या चल रहा है जहां में चैलेंजेस हैं सामने? कोई चैलेंजेस नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जनता ने मन बना लिया है राष्ट्रीय जनता दल। कभी आप दल के नाम पे, कभी व्यक्ति के नाम पे, और कभी उत्तराधिकारी के नाम पे आप जनता को इस बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है कि कुत्ता बिलाई भी इस विधानसभा से अगर उतार दे तो जीत जाएगा, तो यहाँ की जनता को आपने बहुत कम आंक लिया। इस बार आपको आपकी औकात दिखा देगी इस बार जनता। बिल्कुल। को कैसे देख रहे हो? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है इस बार, महागठबंधन। प्यार प्रचार कोई बात नहीं,
चुनाव है, हर व्यक्ति आने का अधिकार है। जनता से क्या बात हो रही है जब जा रही है आप? जनता परिवर्तन चाहिए। देखिए रेखा गुप्ता थी, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जनता ने मूड बना लिया है और इस बार सिर्फ और सिर्फ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ही चुनावी मैदान में है। देखिए नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, बेशक इन तमाम नेताओं से भी बात करेंगे कि आखिर इस बार जीत जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। मगर महागठबंधन के बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त दिख नहीं रहे। हालांकि जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के प्रतिनिधियों को उन्होंने भेजा है, मगर बड़े चेहरे दिख नहीं रहे। इसे कैसे देखें? नहीं, आप सारे लोग आएंगे, एक जगह होंगे, एक मुश्त होंगे। बड़ी लड़ाई है, सबको पता है कि फिरका परस्त ताकतों को हराना है। जो हम लोग डार्कनेस के खिलाफ उजाला लाने की लगे हुए 40 साल से जो यहाँ पे जो माहौल है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगोत्री आम हो चुकी है, उस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को साफ करने का वक्त आ गया है। प्रशांत किशोर भी हैं चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर है तो उससे क्या है, लोकतंत्र में हर कोई न कोई ने तो रहेगा ही। लेकिन बहुत हल्के में ले रहे करें, आरजेडी से लड़ाई नहीं है, सामने बीजेपी है, बस बीजेपी से लड़ाई। उनसे ही हमारी लड़ाई नहीं है, हम उनको ही नोटिस नहीं कर रहे हैं। नोटिस नहीं कर रहे, वो नोटिस के लायक भी नहीं है, उनको हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। इस बार उनको एहसास करा देगी जनता। मैनेजमेंट करना और मैनेजमेंट करके ये जो पूरे देश में जो माहौल बना है, नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ युवाओं छात्रों के साथ जो हालात हुए हैं, उसकी वजह कोई है तो वो आपको प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ना आपको नरेंद्र मोदी को हर हर मोदी घर घर मोदी के स्लोगन देके देश में एस्टेब्लिश करने का काम किया। तो जनता इस बार अच्छे से पहचान रही है इनको। ये एक मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जब आए तो जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी, बहुत बुरे तरह से उनको हलाएगी। और उनकी बारे में बात करने से अच्छा कि हम इस पे बात करें कि हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे काम होगा। तेजस्वी यादव भी नहीं दिख रहे हैं, बिहार से बाहर हैं। नहीं, भैया आएंगे, हाँ, कैंपेन की जिम्मेदारी है, सब कोई रहेंगे। लड़ाई बहुत यादव रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जिला अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनके कांधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे देख रहे हैं, आज तो संक्रांत आप लोग करने जा रहे हैं, सामने जो है वो त्रिकोणीय नहीं, अब तो जेजेडी के भी उम्मीदवार हैं मैदान में। देखिए, हम लोग के आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, महागठबंधन का उम्मीदवार बांकीपुर विधानसभा से रेखा गुप्ता जी को बनाए हैं और आज उनका नामांकन होने जा रहा है। मंच पर सभी जो है महागठबंधन के नेता लोग यहाँ विराजमान हैं। बड़े चेहरे नहीं है, बड़े अपने पार्टी के प्रतिनिधियों को भेजा है। नहीं, प्रतिनिधियों को ही नहीं, राज्य का सचिव आया है और मैंने सीपीएम के राज्य के सचिव आए हुए हैं। सब महागठबंधन के बड़े बड़े नेता बिहार से बाहर निकल गए। तमाम कोई नहीं बाहर निकला है, सब लोग जो है बिहार और देश के अंदर में है। आप कहाँ? मुंबई में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है। अरे तो बिहार से बाहर है, लेकिन जो है वो एक एक चीज पर अपनी नजर रखे हुए हैं। और नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता और नेता कदम कदम पर एनडीए के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। प्रशांत किशोर सामने। अरे प्रशांत किशोर तो एक एजेंट है और वह एजेंट जो है हल्के में ले रहे हैं, आरजेडी से कोई लड़ाई ना, हम तो प्रशांत किशोर कहीं है ये नहीं है। अरे वो तो पेमेंट वाला एजेंट है। पेमेंट वो आपका भी जो है कल होकर के करने लगेगा, आपका भी काम करने लगेगा। पेमेंट दीजिए बस, गिव एंड टेक। हमसे जो है आप अपना चयन कीजिए, हमसे चयन कीजिए और लीजिए। गिव एंड टेक मतलब किसे है कि आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो सर्वे का जो टीम है उसका आप पैसा दीजिएगा और उसका मॉनिटरिंग प्रशांत किशोर करेंगे। यही तो करते हैं, गिव एंड टेक। बस गिव एंड टेक लीजिए। अरे भाई दीजिएगा तब ना वो जो है अपना टीम लगाएंगे। आप पैसा दीजिएगा नहीं तो टीम लगा देंगे। जी थे, फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।